यानी उसमें देखिए ऑफिस का नाम, हाँ आपके केस में ये क्या आप दूसरा मोड यूज करते हो? जैसे हमारा लॉग आउट करके बैठे ना, दोबारा खोले तो वो खोल ही नहीं रहा है बार-बार। खाली ऑप्शन नहीं आ रहे फर्स्ट में। मेरा तो ये ऑप्शन ही नहीं खुल रहा। नहीं आपको इसलिए नहीं आ रहा कि आपके ये क्रिएट नहीं हो रखे हैं। आप जो यूज करते हो एसएफएस वाला सिंगल फाइल सिस्टम, ठीक है। बट ये फिर भी ये देखिए ये जानकारी के लिए हो सकता है आगे आपका यही इम्प्लीमेंट हो जाए आगे। सर अभी खुल ही नहीं रहा है। क्लियर कर लो ब्राउजर के तो दोबारा खोली तो एक बार ब्राउजर क्लोज करके दोबारा से खोलो। वो तीन बार हिस्ट्री क्लियर कर लो उसकी ब्राउजर की ना, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर लो एक बार। अच्छा तो ये हमारा होता है नॉन एसएफएस यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइल हमारी ये होती है। तो इससे जब भी फाइल नंबर बनता है देखिए उसमें ऑफिस का कोड भी आता है, आपके सेक्शन का कोड भी आता है, तो इस टाइप से वो अपने आप में यूनिक हो जाता है। यानी कभी आप कोई फाइल अगर देखते हैं किसी ऑफिस की तो आप फाइल नंबर देख के पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो है इस ऑफिस की फाइल है। ये एक फायदा है इसका। बट जो आपके केस में यूज होता है आपके डिपार्टमेंट में वो होता है सिंगल फाइल सिस्टम। जैसे मैंने देखिए एसएफएस पे क्लिक किया तो यहाँ पे फाइल नंबर में टाइप कर सकता हूँ। सर जो आप पुलिस डिपार्टमेंट लिखते हैं फाइल नंबर, अच्छा ठीक है, जब आप नंबर ही पूरा मैं वैसे सिर्फ लिख रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट और डेट लिख रहा हूँ, ठीक। आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, सर मैनुअली हम कुछ भी लिख सकते हैं एसएफएस मोड में। ये वैसे होता किस लिए कि सपोज हमने ई ऑफिस अपना इंप्लीमेंट कर लिया, अब हम तो कौन सा यूज कर रहे हैं नॉन एसएफएस मोड, तो हमारी जो पहले की फाइलें चल रही थी फिजिकली उनमें चेंज जाएंगे वो नंबर तो सारी। तो यदि अब हमें उन्हीं को जो है हम चाह रहे हैं कि फाइल नंबर हमारा वही रहे और उनको हम ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, उस केस में कि एसएफएस मोड जैसे आप लोग यूज करते हो अभी, आप अपने एंड से डालते हो ना फाइल नंबर, तो उसी के लिए एसएफएस मोड है, ठीक है। तो ये हमने डाला और जो है एक हमें डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, फाइल नंबर आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया हमारा। आप क्या फाइल क्रिएट कर रहे हैं अपने सिस्टम में? सब वैसे फाइल मत क्रिएट करो, डिपेंडेंसी हो जाएगी वो, हाँ क्योंकि देखो डिलीट नहीं होती फाइल एक बार क्रिएट मत करो। आप देखो सब चीज सेम वैसे ही होगा, क्योंकि डिलीट होने का ऑप्शन है ही नहीं है ऑफिस में, तो आपके क्रिएट हो जाएगा, पेंडेंसी रहेगी आपके ऊपर। जब भी रिव्यू होगा तो आएगा कि ये फाइल भी पेंडिंग है आपके ऊपर। उसके अलावा जैसे कैटेगरी कोई है, कैटेगराइज करना चाहते हो तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, किस कैटेगरी में, सब कैटेगरी है सेम। रिमार्क कोई आप टाइप करना चाहते हैं इसमें, किस चीज से रिलेटेड है फाइल हमारी, वैसे तो देखिए सब्जेक्ट में आ जाता है, बट उसके अलावा भी आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है हम करते हैं कंटिन्यू वर्किंग। अदर डिटेल बन जाएगा सर इसमें? हैं जी? अदर डिटेल में कहेंगे सर ये आप फिल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है अदर डिटेल्स। जैसे रिमार्क है, यदि आप कोई डिस्क्राइब करना चाहते हो, कोई रिमार्क डालना चाहते हो फाइल के लिए तो आप डाल सकते हो। प्रीवियस रेफरेंस है कोई, हाँ कोई रेफरेंस, किसी रेफरेंस पे आप बना रहे हो, लेटर रेफरेंस, लेटर रेफरेंस लेटर अपना नहीं, लेटर नहीं है, लेटर रेफरेंस यानी बाद में कोई रेफरेंस देना चाह रहे हो फाइल को, कोई आप फाइल ऐसे क्रिएट कर रहे हो कोई रेफरेंस है आपके पास में, कोई एग्जिस्टिंग कोई फाइल है उसके भी आपका नई फाइल बना रहे हो इस टाइप से। इसके बाद हम इसे करते हैं कंटिन्यू वर्किंग। जैसे हम देखिए कंटिन्यू वर्किंग करते हैं तो एक कंफर्मेशन हमसे मांगता है, प्रोसीडिंग विद दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल which can neither be deleted nor its number be edited। यानी एक बार यदि हमने यहाँ से प्रोसीड कर दिया आगे तो फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी ई फाइल।
वो ना तो फिर कभी हटेगी वो फाइल, और ना तो उसका जो है नंबर जो है एडिट हो सकता है। तो ये किस केस में, यानी अगर हम नॉन एसएफएस फाइल अपनी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम चूज करते हैं ना प्राइमरी हेड, बेसिक हेड, तो वो बड़े ध्यान से चूज करना हमने, ऐसे नहीं कि हमने दूसरा ऑफिस में फाइल क्रिएट कर दी, क्योंकि नंबर जो होगा एडिट नहीं होगा फाइल का। एक टाइम के लिए आप सब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो बट नंबर एडिट नहीं होगा। लेकिन कुछ फाइलें ऐसी होती हैं कि ईयर वाइज वही सब्जेक्ट, वही नंबर, वही सब कुछ रहता है, लेकिन ईयर चेंज हो जाता है, तो क्या ऐसे में वो सर उसमें तो नंबर अलग हो गया ना, फाइल का नंबर तो अलग ही हो गया। सिंगल जो फाइल होती है जो कहीं जाती नहीं है, लेकिन हमारी फाइल बनती है ये फाइल में, लेकिन उसके उस फाइल में बने हुए लेटर सर्कुलेट होते हैं हर जगह। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई दिवाली का लेटर बनाया कि दिवाली की ड्यूटियाँ लगानी है, तो हमने एक फाइल बनाई इस साल की, उसमें हमने वो नंबर दे दिया यूनिक नंबर। वो नंबर 2025 में भी वही है, 2026 में भी वही है, बस ऑर्डर लगे हुए हैं उसमें, बट ईयर चेंज है, फाइल नंबर वही है। क्या ऐसे में जब हम अगले साल कोई नया फाइल बनाएंगे तो उसमें नंबर ईयर चेंज हो जाएगा, नंबर वही रख सकते हैं या वो अपना आप रख सकते हो वही नंबर भी, अच्छा वही नंबर भी रख सकते हो। बट इस केस में जो मुझे आपके कॉन्सेप्ट से समझ में आया वो तो ये है कि आपकी एक ही फाइल है, नहीं या मतलब ईयर है फाइल चेंज हमारी 30-35 ऐसे हमारी 30-35 साल 30-35 फाइलें हैं जो हम हर इवेंट में हर उसमें हर साल खोलते हैं, नंबर हमारा वही रहता है, बस ईयर चेंज हो जाता है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप, नंबर आप सेम रखिए, उसको ऑब्लिक करके उसमें ईयर भी लिख दीजिए इस फाइल नंबर में, वो हाँ तो वो नेक्स्ट हो जाएगा फाइल नंबर, क्योंकि ईयर रिपीट नहीं होगा, ईयर रिपीट नहीं हो रहा, हाँ वो चलेगा। वो चलेगा। ठीक है, इसको हम करते हैं प्रोसीड। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए हमारी फाइल, अब ये देखिए फाइल का नंबर ये है पुलिस डिपार्टमेंट, ये जो हमने डाला है ये मैन्युअली हमने डाला है। सक्सेसफुली क्रिएट। अगर अपने उससे आता तो ये फिर नॉन एसएफएस मोड में अपने उससे लेते हैं, ऑफिस का कोड लेता है, आपके सेक्शन का कोड लेता है, उससे फाइल नंबर जनरेट होता है। तो अब ये आगे देखिए लेफ्ट में हमारे पास नोटिंग लिख सकते हैं हम, और राइट में हम जो भी रिसिप्ट है हम वो इसमें यूज कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट कैसे करना है ये आ गया, ये क्लियर है आपको। सिंपल फाइल के क्रिएट में क्लिक करना है, कवर की डिटेल हमें फिल करनी है फाइल कवर की, प्रोसीड जैसे ही हम करेंगे ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास जो है दो टाइप के नोट प्रोवाइड किए गए हैं, येलो नोट और ग्रीन नोट। किसी भी पार्टिसिपेंट को आइडिया है कि क्या येलो नोट होता है क्या ग्रीन नोट होता है? येलो नोट में चेंज कर सकते हैं, ग्रीन नोट में चेंज नहीं करते हैं। जब हम यहाँ से नोटिंग करेंगे तो हम येलो नोट में लिख के आगे भेजेंगे, किसी को कुछ चेंज करना अधिकारी के पास अपने ना, वो उसको हम डायरेक्ट ग्रीन नोट में भी भेज सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम येलो नोट में ही भेजते हैं, इससे कुछ चेंजेस हम कर सकें उसमें। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे येलो नोट जो है इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं कि येलो नोट जो हमारा एडिटेबल है और ग्रीन नोट जो हमारा एडिटेबल नहीं है, फाइनल नोट बोल सकते हैं एक तरीके से। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, येलो नोट पे हमने कोई नोटिंग लिखी है, वो अपने ऑफिसर को सेंड करी, तो वो उसमें जो है उसे एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं ऑफिसर में। बट इन केस ऑफ ग्रीन नोट, यदि हमने ग्रीन नोट में अपनी नोटिंग भेजी है तो वो उसे ना तो एडिट कर पाएंगे ना उसे डिलीट कर पाएंगे, वो फिर एक हमारा रिकॉर्ड बन गया उस फाइल का, परमानेंट नोटिंग। ग्रीन नोट पर परमानेंट नोट। ऐसे में तो एम्प्लॉयज हमेशा येलो नोट का ही यूज करेगा, ग्रीन नोट का तो यूज होगा ही नहीं। सर वैसे ग्रीन नोट का यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जब नोटिंग वाली फाइल चलती है तो उसमें ऑफिसर्स कुछ ना कुछ तो लिखते ही लिखते हैं। वो बैक कर देते हैं शायद वाली फाइल नहीं अपनी तरफ से, जैसे कि हमने अपनी तरफ से तो लिख दिया है, फिर ऑफिसर्स उसमें अपना भी नोट लगाते हैं, करेक्शन करते हैं या करेक्शन ये इसमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसको करेक्ट नहीं करेंगे, उसको अपना नीचे नोट लगाएंगे। तो वही चीज देखिए ग्रीन नोट में ऐसा होगा कि आपका जैसे नोट गया, उन्होंने कोई करेक्शन उसमें लिखना है तो उन्होंने अपना नोट लिखा ग्रीन नोट और वापस सेंड बैक कर दिया। नहीं सेंड बैक नहीं करते हैं अधिकारी, नहीं सर, एक उसका एक दूसरा वे भी है कि उन्होंने हमारा नोट पढ़ा और उसमें कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसा
करना सही रहेगा और उसको सेंड कर दिया नेक्स्ट ऑफिसर्स को। अच्छा, ऐसा करना वो सेंड वो भी ठीक है सर, वो भी प्रोसेस है। हाँ, वो भी एक प्रोसेस है हाँ। क्योंकि हमारा हमारा सुझाव तो नहीं मानेगा ना अधिकारी। अब जो नेक्स्ट अधिकारी होगा, जो बॉस होगा, वो तो नीचे वाले अधिकारी का सुझाव मानेगा, हमारी नोटिंग को तो कुछ खास वो नहीं रहेगी। सर मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, जो सर बता रहे हैं मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पेज सेक्शन चलते हैं बहुत सारे सेक्शन से अलग फाइलिंग होती है, तो पहले CO कार्मिक के पास जाएगी या CO क्राइम के पास, या फिर उसके ऊपर SP कार्मिक, उसके ऊपर DIG कार्मिक, फिर IG कार्मिक, फिर DG लग जाती है। सर कह रहे हैं कि मैंने कोई नोट लगाया CO के लिए, CO ने उस पर करेक्शन किया कि अपने अधिकारी को, उस अधिकारी को कि सर इसमें ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये चीज ज्यादा बेहतर रहेगी इसके मुकाबले। हाँ, वो लिख रहा है। हमें बैक नहीं करेंगे वो हमें लिख रहा है, वो SP कार्मिक को लिखा है, फिर SP कार्मिक ने कहा कि नहीं इससे ज़्यादा बेहतर ये है, उसे DIG कार्मिक को लिखी। सर ये कहना चाहते हैं ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली। नहीं देखो सर, वो तो होता है, ये तो एक देखिए प्रोसेस है, ये हर जगह चाहिए, आपका ही नहीं है कि आप जो भी चीजें लिखते हैं वो आप लिखते हैं अपने रिकॉर्ड के अनुसार, जो भी आपके रिकॉर्ड में हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऑफिसर का काम क्या? ऑफिसर का काम तो यही है ना कि वो उनको जो है उसमें देखेंगे क्या चीज बढ़िया हाँ, रहेगी। कि क्या चीज अगर उन्हें अच्छा लगे आपका नोट, तो हो सकता है वो तो आगे प्रस्तुति बढ़ा। कर दें कि हाँ बिल्कुल ये अच्छा है। अप्रूव्ड हो जाए। तो प्रोसेस यही होता है। एक चीज़ और है सर, इसमें ही सेम नोटिंग में ही है, जैसे मैंने येलो नोट लगा के भेजा, मुझे पता है कि मेरे अधिकारी इसमें करेक्शन करेगा पक्का। मैंने कहा कि मेरे यहाँ पे 12 चौकी जो भी थाने वाले हैं, इनकी रगड़ पुटने का खर्चा यही है कि अनुमानित व्यवहार ये है। कप्तान साहब ने कहा SP साहब ने कि नहीं इसमें ऐसा करो, फायर सर्विस भी ऐड कर दो, तो मुझे येलो नोटिंग के साथ वो वापस करेंगे, फिर मैं उसमें फायर सर्विस लिख के फिर आप बिल्कुल ये भी है। इसमें देखो ए ऑफिस में क्या हर चीज पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर हम ये मान लें कि ग्रीन नोट का कभी यूज होगा ही नहीं शायद। नहीं सर, ग्रीन नोट ही है असली रिकॉर्ड जो फाइल का, ग्रीन नोट ही है। ग्रीन नोट को कब यूज करेंगे? वही तो यूज करना है, ग्रीन नोट ही यूज करना है। करेक्शन नहीं करेक्शन नहीं होता है। एडिट नहीं कर सकते। नहीं सर, हमारी बात मैम सुनिए, ग्रीन नोट में लगा के भेजी मैंने अपने SSP साहब को तो कि करेक्शन कर नहीं पाएंगे। सर ये जांच की फाइल आई है ऐसे, ये कर्मचारी हमारा अब्सेंट हो गया था, और जांच में मैंने निष्कर्ष में नोट लिखा जो जांच अधिकारी ने किया कि ये दोषी नहीं पाया गया है, इनके पास जो है सफिशिएंट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे। तो कप्तान फिर उसमें मुझे वापस तो करेगा इसको, लेकिन उसमें लिखेगा प्लीज पुट अप ML ऑर्डर, मतलब मेडिकल लीव का ऑर्डर पुट अप करिए, तो ग्रीन करके मुझे वापस कर सकते हैं। अब देखिए मैं वो लिख पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए हाँ, अभी एक बार थोड़ा सा आप इसमें आगे आइए नोटिंग में, फिर आप उसको अपना देखिएगा कि कैसे होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी काफी टाइम है हमारे पास। सर ठीक है, अब जैसे सपोज हमें येलो नोट लिखना है पहले, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा येलो नोट। हमने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास येलो नोट लिखने के लिए यहाँ पे आ गया। इसमें हमने कुछ भी लिख दिया, कोई भी पैराग्राफ एक चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये कॉपी यहाँ से कर लिया है, और ये मैंने अपने येलो नोट लिख दिया। ठीक है, इसमें आप देखिए टाइप एक तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरा यदि आपको कृतिदेव या मंगल किसी फॉन्ट में यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वर्ड से कुछ भी पेस्ट कर लेना है उस फॉन्ट का, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है फॉन्ट को। जैसे इसमें शायद वर्ड है या नहीं है, मंगल आप मंगल में टाइप कर सकते हो, कृतिदेव में टाइप कर सकते हो। हाँ, ये तो सिर्फ सर को वहाँ से मंगल लाए हैं, तो ये नहीं है कि आप इसमें कृतिदेव भी कर सकते हो। आपको वर्ड की लाइन लेके आना है, एक शब्द लेके आना है, क्या क्या कंटिन्यू। हाँ, एक शब्द आपने पेस्ट कर लिया इसमें, चाहे कृतिदेव का करो आप, चाहे मंगल का करो, वो आप कंटिन्यू करो, तो आप यहीं पे टाइप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो है अपना नोट हो गया। ये हमारा येलो नोट हो गया। येलो नोट के साथ देखिए कुछ हमें ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे क्विक नोटिंग है हमारे पास, ये जनरली ऑफिसर के यूज की होती है। ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलती है।
जैसे ये अनुमोदित यथा प्रस्तावित जो भी उन्हें लिखना हो नोट में, जैसे मैंने सेलेक्ट किया चर्चा के अनुसार और इसे ऐड किया तो ये ऐड हो जाएगा, जहां पे मेरा कर्सर रहा होगा ये ऐड हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आता है सेव हम कर सकते हैं नोट को, वैसे आ रहा देखिए लास्ट सेव डेट और टाइम, ये ऑटोमेटिक सेव अपना करता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्कार्ड मतलब होता है हटाना, कि हमारा नोट डिलीट हो जाएगा, जब हम इसको यूज करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं डिस्कार्ड करता हूं तो आ रहा डू यू वांट टू डिस्कार्ड दिस येलो नोट, यस किया, ये डिलीट हो गया नोट। दोबारा से हम कर देते हैं इसको येलो नोट पे और ये हमने नोट लिख दिया। अब इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन आता है वर्जन, इसको मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। वर्जन क्या होता है, जैसे येलो नोट है मैंने सेंड किया अपने ऑफिसर को, उन्होंने इसमें करेक्शन कर दिया तो वहां पे वर्जन जो है इसका चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैं वर्जन पे क्लिक करूंगा तो वर्जन 1 आ रहा है। अभी मैं इसको आगे दिखाऊंगा आपको जब भेजूंगा इसको, तो वहां पे किस प्रकार से इसका वर्जन चेंज, जितनी बार भी इसमें करेक्शन होगा ये चेंज होता जाएगा 2 3 4 5 इस टाइप से। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है कंफर्म, जैसे हम इसे कंफर्म करेंगे कि हमारा ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाता है। कंफर्म मतलब कंफर्म नोट है ये, अब ये वो नहीं रहा हमारी तरफ से, ये कि कंफर्म है, इसमें एडिशन की गुंजाइश नहीं, करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, तो कंफर्म है तो आप कंफर्म करके अच्छा ऑटोमेटिकली ग्रीन नोट में चला जाएगा। अगर हम कंफर्म करते हैं तो ग्रीन नोट बन जाएगा, ठीक है, ग्रीन से वापस येलो में नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मुझे फिलहाल ये नोट ही भेजना है अपने ऑफिसर को, तो मैं इसको कर देता हूं सेंड। जैसे हमने रिसिप्ट भी सेंड करी थी, सेम हम सेंड कर रहे हैं, बट इस समय हम पूरी अपनी फाइल सेंड कर रहे हैं। तो हमने सेंड पे क्लिक किया, टू में जैसे कि आपको पता ही है हमने नाम टाइप करना है, ये हमने सेलेक्ट किया टू में। नोटिफाई हुए थे, नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं ईमेल एसएमएस के माध्यम से, तो वो हम चेक कर सकते हैं। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी, देखिए रिसिप्ट के केस में क्या था, सीसी भी आ रहा था हमारे पास, बट फाइल के केस में सीसी नहीं आता। फाइल जब मूव होती है तो सिंगल यूजर को ही मूव होती है। सेम वही इसमें भी आता है, रिमार्क, सेट ड्यू डेट, एक्शन, प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं फाइल की, इमीडिएट है, मोस्ट इमीडिएट है, और हम डीएससी, यदि हम डीएससी अपना साइन करते हैं तो डीएससी साइन एंड साइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेंड कर देंगे। सर जैसे डीएससी अगर नहीं बनी तो बिना डीएससी के भी सेंड हो जाएगा? हाँ जी, सेंड हो जाएगा अधिकारी के पास। हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैंने ये देखिए सेंड कर दिया, अब जब मैंने सेंड किया तो फाइल के सेंट में हमारे पास में वो फाइल हमें शो होगी। ये देखिए पहली जो फाइल आ रही है हमने सेंड करी है, ये देखिए आ रहा वर्जन 1 और येलो नोट आ रहा है, इस टाइप से हमने फाइल भेजी। ये ऑफिसर के पास आ गई, ये ऑफिसर के पास है, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरी दूसरी आईडी है जिसमें मैंने सेंड करी है फाइल, तो हमें कहाँ मिलती है फाइल, फाइल के इनबॉक्स में। ऑफिसर की आईडी देख रहे हो? हाँ हाँ ये ऑफिसर वाली आईडी समझो आप, ये हम वो देख रहे हैं। ये देखिए ये फाइल आ गई है 397 कंप्यूटर नंबर वाली, सेम फाइल थी हमारी यहाँ पे 397, ठीक है। तो सेम फाइल हमारी यहाँ पे आ गई इनबॉक्स में। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को। ये आगे देखिए वर्जन 1, अब इसमें हम कुछ चीज करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे येलो नोट है तो हम करेक्ट कर सकते हैं, बट आपने एक चीज ध्यान दी होगी, ये नोटिंग आप क्या इस तरीके से ही करते हैं कि ये नोट तो आ गया पर ये मुझे पता नहीं चल रहा है किसने लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ से आया। ये भी आपने कहा साइन डीएससी करेंगे तभी जाकर के उसमें नाम आ जाएगा, अगर डीएससी करेंगे
ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। या भी नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं, बदनाम नाम लिख सकते हैं, नाम पर नाम लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ एक ही चीज से पता लगा सकता हूँ ये फाइल की यार किसने लिखा है। अब मेरे पे आगे फाइल है, ये आईडी से आती है हमारी ना, हाँ जी, आईडी से आती है ना हमारी। हाँ बिल्कुल। अभी मैं अगर इनबॉक्स में क्लिक करूंगा तभी मुझे पता चले कि किसने भेजी है, यहाँ पे आएगा सेंड बाय में। ये आईडी हमारी आईडी शो करता है कि है। हमें ये बाबू कार्यालय से आई है, अकाउंट कार्यालय से आई है, नहीं, इस तरह वो का- यहीं पे तो शो करेगा, देखिए जहाँ पे स्क्रीन है ना। एक बार मैंने फाइल खोल दिया तो मुझे ये नहीं पता चलेगा, नोट हो सकता है आपको भी किसी ने भेजा हो नीचे से। अब यदि मैं देखिए इसमें करेक्शन करता हूँ सिंपल सा, ठीक है, इसको मैंने किया एडिट, यहाँ पे मैं क्विक नोटिंग से कुछ लिख लेता हूँ। So, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, प्लीज डिस्कस, ऐड नोट किया, ठीक है। अब देखिए इसका मैं अगर वर्जन देखता हूँ तो देखिए वर्जन 2 हो गया, इसका येलो नोट का जो है वर्जन चेंज हो गया। तो जितनी बार भी इसमें करेक्शन होंगे इसका वर्जन चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एक ही सिर्फ ड्राफ्ट है भेजने के लिए, ये प्रॉपर नोटिंग नहीं है। येलो नोट, येलो नोट एक ड्राफ्ट है कि आपने भेज दिया कि इस टाइप से बनाना है। ठीक है, अब मैंने ये प्लीज डिस्कस लिख के सेंड बैक इसको कर देते हैं। सेंड बैक, सेंड बैक में क्या होता है, ये सभी आप सभी को पता है कि सेम उसी यूजर आईडी पे वापस चला जाता है जहां से रिसीव हुआ। तो ये हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इसने देखिए सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसको कर दिया सेंड। अब प्लीज डिस्कस में हमारे लिए एज ए पुलिस डिपार्टमेंट, अब मैं अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं हाँ बिल्कुल। अब आपको अब फाइल फाइल हमारे पास आई, प्लीज डिस्कस ऑफिसर ने लिखा है तो हम फाइल लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि सर आपने डिस्कस से लिखा है, बताइए क्या है। ठीक है। अब ई ऑफिस में तो हमें फाइल लेके तो जाना नहीं पड़ेगा, हम तो खाली हाथ जाएंगे। सर आपने वो उस दिन बोला था, कल बोला था प्लीज डिस्कस, अब वो बोलेंगे क्या था? क्या था, वो अपना कंप्यूटर तो वो अपना कंप्यूटर खोल के सेंड बॉक्स में चेक कर लेंगे फाइल को कि क्या लिखा है। उनके भी देखिए सेंड बॉक्स में रहेगी फाइल, वो अपना खोलेंगे तो और हाँ आपके भी रहेगी। हमारे डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा ज्यादा चलता है तो उस चीज डरे डर से रहते हैं। नहीं वो चीज अधिकारी से इतना नहीं बोल सकते कि भाई अपना कंप्यूटर चेक करके देखो प्रैक्टिकली दिक्कत है, दिक्कत है। बोलना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है हम उनको हम ना तब बोलते हैं सर, जब पीएचक्यू से डंडा आता है कि ऑफिस में काम करो, फिर हम करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि सर हमने ये ऑफिस में आपको फाइल भेजी है, जरा वहाँ देखना। नहीं, ये देखिए ये आपके साथ भी होता होगा तो उनके साथ भी देखिए सब एक जैसे इंसान ही है सभी। जब हम कोई चीज लिखते हैं फाइल में नोटिंग तो हमें याद रहती है वैसे कि हाँ उस फाइल इस टाइप की एक फाइल थी उसमें हमने इस टाइप से लिखा है, भले वर्ड टू वर्ड ना रहे पर एक सार तो रहता है कि हमने उसमें ये कार्यवाही करी है। ऐसे ही ऑफिसर को भी रहता है, उनको भी पता लग जाता है। अभी तो नए नए है सर, ऑफिसर भी हमें बोलते हैं खोलो हमारी आईडी भी खोलो, हम ही जाते हैं वहाँ साइन सीन बिल्कुल। करा के फिर वापस भेजते हैं। अभी ऐसा ही होगा, ये सर अधिकारी ने हमारे पास वहाँ भेजी तो हमारी फाइल के इनबॉक्स में आई होगी। आपके फाइल के इनबॉक्स में देखिए ये फाइल के इनबॉक्स में ये फाइल वापस से आ गई होगा हमारे पास। अब हमने इसको ओपन किया, हाँ अपनी आईडी में ओपन किया हमने। अब देखिए आ गया प्लीज डिस्कस, लेकिन न तो देखो ये पता लग रहा है यहाँ पे कि ये किसने लिखा है, किसको डिस्कस करना है, ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा किसने ये लिख दिया डिस्कस करना है। तो एक रफ टाइप का आप इसे मान सकते हैं। तो ये रफी वो एक तरह से हाँ ना, एक तरीके से रफ हो गया। जो ऑफिशियल है वो कोई वाला हो ये गया। आपका कल के दिन एज अ रिकॉर्ड भी काम नहीं आएगा, कहीं पे कभी जरूरत पड़ गई आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा किसने लिखा है क्या लिखा है। जिसको हमने भेजी थी उसने लिखा है, लिखा ये नहीं पता नहीं है ना, उनके भी साइन नहीं यहाँ है। आगे देखना पड़ेगा। अब देखिए नोट शीट जब आप भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, हमने नोट लिखा हाँ, नीचे प्रॉपर sign अपने साइन किया, अपनी स्टाम्प लगाई, तब जाके सर तब वो वैलिड होगा। जिनको हमने भेजा था उन्होंने हमारी आईडी देखी कि इस आईडी से मेरे पास कुछ आया है, उन्होंने हमें भेजा तो हम भी तो उनकी आईडी देखें ना किस आईडी से आया है। नहीं लेकिन इस आईडी तो आपने देख ली, वो चीज ठीक है,
पर एक रिकॉर्ड के तौर पर अगर बात करें, सपोज आपको फिजिकल लेनी है ये फाइल, समझ गया अब आपको किसी ने कहा ठीक है फाइल है, ई ऑफिस में नहीं जानता, प्रिंट आउट करके लिया उसका, जी सर। तो प्रिंट आउट में तो आप यही लेके जाओगे, यही हाँ, आएगा। यही आएगा। अब इसमें तो फिर पता चलेगा नहीं किसने दिया क्या ठीक दिया। ठीक है सर। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अब आ गया ये प्लीज डिस्कस लिख के। ठीक है, अब आपने भी जो है इसमें डिस्कस किया क्या करना है क्या नहीं करना, आपने कहा ठीक है भाई ओके है, कंफर्म हो गया वो। अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, प्लीज डिस्कस। अब अगर हम देखें वर्जन देखेंगे तो देखिए फिर से 3 हो गया, जितनी बार हम इसमें करेक्शन करेंगे ये चेंज होता जाएगा। अब हम इसको करते हैं कंफर्म। अब हमारे एंड से कंफर्म हो गया नोट, हमने डिस्कस भी कर लिया अपने ऑफिसर से, अब उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है नोट, अब आप भेज दो। हमने किया ऐसे कंफर्म। तो अब ये देखिए एक कंफर्मेशन मांगता है, डू यू वांट टू कंफर्म दिस येलो नोट टू ग्रीन नोट। वंस कंफर्म this version of the yellow note will become the content of the green note। यानी जो भी अभी जिस भी वर्जन का ये नोट वो हमारा ग्रीन नोट का कंटेंट बन जाएगा। एक बार हमने ग्रीन नोट में चेंज कर दिया तो वापस से येलो नोट में चेंज नहीं होगा। जी सर। तो हमने कर दिया इसको यस, और ये हमारा ग्रीन नोट बन गया। अब ग्रीन नोट बन के ऐसा नहीं है कि एडिटेबल नहीं है, अभी भी हम इसको जो है डिलीट कर सकते, जब तक हमारे पास में नोट है तब तक हम इसको डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं ग्रीन नोट को। बस एक बार हमने भेज दिया उसके बाद जो है वो एडिट नहीं हो सकता। जब तक कि वापस ना आए। नहीं, वापस आने के बाद भी एडिट नहीं होगा, जिनको भेजा उन्होंने वापस कर दिया था तब भी एडिट नहीं होगा, फिर वो परमानेंट नोट होगा। तो फिर नए सिरे से फिर नया नोट लगाना पड़ेगा उसी फिर बार। आप ग्रीन नोट नीचे, वो सारी कार्यवाही जो थी एटलीस्ट आप ये समझे कि ऑन रिकॉर्ड होगी। और रिकॉर्ड हो गई। हाँ, लेकिन इस ग्रीन नोट में अभी भी वो नहीं आया कि किसने भेजा भी, आप बता रहे अभी वो मैं आगे अभी उस पे आ रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, ग्रीन नोट हमने लिख दिया, इसके सपोर्टिंग कोई रिसिप्ट है हमारे पास, आपने रिसिप्ट अभी क्रिएट करी थी पहले सेशन में, तो कोई रिसिप्ट हमें इसमें लगानी है, तो हम यहाँ पे देखिए ऐड रिसिप्ट क्लिक करेंगे। ये वाली रिसिप्ट आपने अभी शायद सुबह बनाई है, इसको हमने चेक किया। आपने वहां पे भी एक ऑप्शन यूज किया होगा पुट इन अ फाइल, यानी फाइल पे वो रिसिप्ट लगानी यहाँ पे। तो वहां पे क्या होता है, जैसे आपने पुट इन अ फाइल किया तो सारी फाइल की लिस्ट आ गई होगी आपके पास में, जो भी आपकी फाइल्स थी। देखिए 2 फोल्डर ऐसे हैं, इनबॉक्स और क्रिएटेड, जो आपके फोल्डर यानी जो फाइलें आपकी टेबल पे हैं उनको आप मान लो इनबॉक्स और क्रिएटेड, जिन पे आप काम कर सकते ये हैं। रिसिप्ट इट मींस एक लेटर है जो साथ में लग रहा है नोट के साथ ना। सपोज कोई लेटर आपको रिसीव हुआ है, हाँ, वो उसके साथ नोट के साथ वो लगाना है। सीआरयू ने उसको जनरेट किया, आप पे नोट सेंड, जी। हाँ आपके पास आया मार्क होके, आपको उसको फाइल उस पे। अब इसमें एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि हम किसी को ईमेल भेजते हैं, ईमेल में जब अटैचमेंट भेजने से पहले हम उसको राइट क्लिक करके उसको चेक कर लेते हैं, हम सही अटैचमेंट भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, तो फाइल ओपन कर लेता है, तो हम पढ़ लेते हैं कि हाँ हम सही अटैचमेंट भेज रहे हैं, तो हम उसको सेंड कर देते हैं, ईमेल चला जाता है। क्या अब जो हमने जिसमें टिक कर रखा है, क्या इसको हम ओपन करके देख सकते हैं कि जो हम रिसिप्ट भेज सर रहे हैं यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएगा ये, ओपन पहले हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको इसके रिसिप्ट के इनबॉक्स में आप ये नंबर चेक कर लेंगे, कंप्यूटर नंबर, कौन से कंप्यूटर नंबर की मुझे रिसिप्ट अटैच करनी है। क्योंकि वो जो लेटर उसकी नोट के साथ लग रहा है, सही लेटर जा रहा है नहीं जा रहा है, तो एक बार पढ़ ले जाने भेजने से पहले। बिल्कुल, इसके लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे इनबॉक्स में क्लिक, ये देखिए 525 नंबर की, जी, इसको हमने ओपन किया ओके। और यहाँ पे हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखिए, अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे लेटर, अब हमें ये नहीं है कि वापस से जाना, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं सीधे पुट इन अ फाइल, और हमारी ये फाइल है, हमें पता हमने ये फाइल पे काम कर रहे हैं, इस फाइल पे। अभी हमने ये फाइल खोली हुई थी ना, हमने इसको यहाँ से किया और रिमार्क टाइप किया, ओके, तो ये अटैच हो जाएगी उस फाइल में, नोट के साथ अटैच किया। नोट के साथ। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये डायरेक्टली आप पढ़ते हुए कर दो। आपको एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, तो फाइल नंबर याद रखना पड़ेगा। या तो रिसिप्ट नंबर, दोनों एक ही चीज है वैसे।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिसिप्ट को पुट इन अ फाइल कर रहे हैं और वहां पर हम अब वो फाइल देखिए हमारे कहाँ है, इनबॉक्स में, ये वाली फाइल। और यहाँ पे हम कर रहे हैं ऐड रिसिप्ट, वहां पे हमने पुट इन अ फाइल किया तो फाइल की लिस्ट आई, यहाँ पे हम ऐड रिसिप्ट किया तो हमारे पास रिसिप्ट की लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे हमने ये देखिए रिसिप्ट है, इसको हमने ओके किया और अटैच कर, ये रिसिप्ट हमारे यहाँ पे अटैच है। अगर इसके साथ हमें डेस्कटॉप पे हमारे कोई लेटर मतलब रखा है, हमने उसको इसमें रिसिप्ट में नहीं रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो वो भी अटैच कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे कर सकते हो, देखिए आ रहा है अटैचमेंट, हाँ जी। इसमें आप कर सकते हो, तो वो जब हम आगे भेजेंगे तो उनको दिखेगा ये। बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, अटैचमेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई एक्सेल ही आपने कोई लिस्ट बना रखी है एक्सेल में, आपको लगता है कि वही अटैच करनी, तो एक्सेल भी आप ये हम ये बना सकते हैं, या और जैसे कि जिस लेटर के बिहाफ पे हमें नोटिंग बना रहे हैं वो लेटर भी हम अटैच कर सकते हैं इसमें, इसके बिहाफ पे हमने ये नोटिंग बनाई है। बिल्कुल, जिसके बिहाफ पे बनाई है वो तो देखिए ये रिसिप्ट हो गई हमारी। नहीं, कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास रिसिप्ट में हमारे पास मैनुअल लेटर आ जाता है, सर कहते हैं इसको मेरे फाइल पे ये फाइल पे ऐसे भेज दो बना के, तो हम मैनुअल के थ्रू बनाते हैं, फिर हम उसकी पीडीएफ बना के रखते हैं। अगर मैनुअल आ गया तो आपने करना है रिसिप्ट जनरेट कर लो उसके एक बार, तो फिर वो तो सीआरयू से थ्रू होगी ना। आप भी कर सकते हो। ठीक है, हम ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना रिसिप्ट। हाँ, हाँ। अगर आपको कभी कोई ऐसा आ गया कि मैनुअल लेटर आ गया तो आपने उसकी रिसिप्ट जनरेट करी हाँ। और यहाँ पे अटैच कर अच्छा, मतलब जनरेट करके अपने पास ही रखनी है, भेजना नहीं है कहीं। के अगर कोई हमारे पास डायरेक्ट लेटर आ रहा है तो हम उसको जनरेट कर सकते हाँ, आप जनरेट कर सकते नहीं तो उसको जनरेट करके फिर हम आगे थोड़ी ना भेजेंगे, उसको भेज अपने सकते पास हैं। हो, आप फाइल पे लगा सकते हो ना, फाइल पे लगा दें, वो सेव अपने क्रिएट वाले फोल्डर में पड़ी रहेगी, वो रिसिप्ट जनरेट क्रिएटेड में, क्रिएटेड में पड़ी रहेगी तो ना। वहां से आपकी फाइल में लग गया वो लेटर, उसका यूज हो गया, तो वो पेंडेंसी नहीं है आपकी। ठीक हम है। उसको क्रिएट करके- रिसिप्ट बना के ऐड रिसिप्ट। हाँ, उसको वहाँ लगा पे सकते भेजने की हैं। जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। और अगर कुछ आपको लगाना, सपोज कोई आपको पीपीटी आपने बना रखी है, आपको दिखाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं अटैचमेंट से। ठीक। सिर्फ आपके इमेज फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता ये, यानी पीएनजी जेपीजी जो फॉर्मेट है वो नहीं लगेंगे, बाकी सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक्सेल ये आप यहाँ से भेज सकते हैं। अब ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हमने लगा दिया, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑफिसर है मेरे वो, अब उनको भी ये यहाँ ना देखना पड़े कि नोट पढ़े तो उनको यही दिख जाएंगे चीजें। उस केस में अब हम सपोज फॉर एग्जांपल हम पेपरलेस के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे शब्द आ रहा है ना पेपरलेस, तो हमने कहा पेपरलेस, अब ऑफिसर पूछेंगे कि पेपरलेस क्या होता है ये, तो अब उसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो है ये दिख जाए उनको, तो हमने इसको सेलेक्ट किया पेपरलेस को, यहाँ से इसको हमने ओपन कर लिया, हम चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट उनको शो, यहाँ पे आ रहा देखिए रेफरेंसिंग, हमने इस पे क्लिक किया, जितने भी पेज का ये पीडीएफ होगा हमारा वो सारे पेज आ जाएंगे, 1 2 3 4, पेज 1 आ रहा है टीओसी पेज नंबर 1, ऐसे आता है टीओसी पेज 2 टीओसी पेज 3, तो जिस भी पेज को आपको रेफर करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पर्टिकुलर वही पेज जिसको आप दिखाना हाँ, चाहते और आपने किया ओके, तो ये एक देखिए हाइपर लिंक सा बन क्रिएट। अब जब वो नोट पढ़ेंगे वो इस पे सीधे क्लिक अगर करेंगे, तो खुल जाएगा वो आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे डायलॉग विंडो में वो चीज खुल गई। अच्छा। अगर 10 पेज है तो 8वां पेज दिखाना, 8वां पेज पे आप लिंक बन गया। बिल्कुल अच्छा। ठीक है ना? ये मतलब आप वही है अगर कि महोदय कृपया संलग्न आदेश को हमने हाइपरलिंक हाँ, कर दिया और वो अलग पेज अवलोकन पर करें आएंगे। कि हाँ। वो इस संबंध में है। बिल्कुल। तो वो आदेश के ऊपर करेंगे तो आदेश आदेश आ जाएगा, पूरा पढ़ना नहीं नोटिंग के पड़ेगा। साथ में कभी कभी जैसा होता है कि हम एक लेटर भी बनाते हैं और एक नोटिंग भी रखते हैं। उसको भी अभी आगे हम उस पे अच्छा, आएंगे, वो अभी चीज़। उस पे भी आएंगे, ठीक है? ये भी है। तो ये इस टाइप से हमने नोट किया, अपना रेफरेंस लगाया और अब हमने इसको कर दिया सेंड, ठीक है? इतना ही काम हमने किया, अभी नोट लिखा है, एक रिसिप्ट अटैच करी है, एक लिंक यूज किया और जो सेंड कर दिया। सेंड कर। ये हमने सेलेक्ट किया अपने ऑफिसर का नाम और सेंड कर दिया। डीएससी साइन एंड सेंड भी कर सकते हैं अगर हम डीएससी यूज करते हैं तो, अदरवाइज सेंड कर दें। माना अभी जैसे हमारी किसी की डीएससी नहीं बनी,
हमारे ऑफिस किसी की डेथ, तो हम बिना डीएससी के भी ये ऑफिस चला सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल उसमें नाम टाइप कर देंगे। सर साइन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? अगर आप साइनर अथॉरिटी अपने ऑफिस में, तो उनको चाहिए, उनको जो चाहिए चाहिए। अदरवाइज हम है तो हम नाम करना टाइप करके भी हाँ भेज सकते हैं। भेज सकते। अब देखिए, अब ये फाइल हमने इस समय ग्रीन नोट में भेजी है। लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था? येलो नोट। अब ये देखिए, अब मैं दूसरी आईडी पे आ जाता हूँ। इसके हमारे इनबॉक्स में हमें फाइल आ गई, ये इनबॉक्स में आ गई है फाइल। इसको हमने ओपन किया। अब देखिए, ये हमारा नोट आ गया, ग्रीन नोट। अब आ रहा है देखिए प्रॉपर नोट हाँ, 1, नोट 1। ठीक है। और डेट टाइम भी आ गया कि किस टाइम पे भेजा है नोट। और यहाँ पे भेजने वाले का नाम और पदनाम भी आ गया ऑटोमेटिक अपने आप ग्रीन नोट में। हाँ। तो ग्रीन नोट और येलो नोट में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है आपका कि येलो नोट में कोई पता नहीं चलता कि नाम और पदनाम किसने भेजा, बट ग्रीन नोट में ऑटोमेटिक आएगा आपका नाम और पदनाम। इसीलिए आपको जो है साइन की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, ऑटोमेटिक वो उठा देगा। हाँ, बिल्कुल उठा कंप्यूटर में से उठा। यदि आप इसमें साइन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है डिजिटली साइन। हाँ, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया हमारा। बेसिकली हमें उतनी जरूरत तो नहीं है ये साइन की, अथॉरिटी को। अब देखिए, एक चीज और होगी। सपोज आपने कोई नोट लिखा है येलो नोट को, आपने अपने ऑफिसर को भेज दिया, उन्होंने उस पर और चीजें लिख के और ऊपर भेज दी, येलो नोट ही चल रहा है। अब लास्ट में चला गया आपके टॉप मोस्ट ऑफिसर के पास, अप्रूव हो गया, जैसे एसपी के पास है, लेकिन गया हो येलो नोट में ही है। येलो नोट। अब वो उसे करेंगे कंफर्मली, तो सारी जो नोटिंग होगी ऊपर से नीचे तक की, वो उन्हीं की मानी जाएगी जिन्होंने उसे कंफर्म किया है। अच्छा, जिन्होंने वर्जन कंफर्म किया है येलो नोट का, वो नोटिंग उन्हीं की मानी जाएगी। नीचे उनका नाम आ जाएगा। नीचे उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे कि उन्होंने लिखा है इस फाइल में, बाकी किसी ने लिखा और नहीं। वो ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि अगर आपने कोई चीज लिखी है तो आपके नाम से होनी चाहिए। बेसिकली ये है कि हम अगर नोटशीट लगाए तो ग्रीन नोट, येलो का कोई रिकॉर्ड नहीं। भले ही वो पहला नोट, हमारा नोट पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए वो चलेगा, लेकिन ग्रीन नोट में लगाए वो वर्जन सेकंड आ जाए। अब आपने इसमें कुछ चीज लिखी है, सपोज ये आपने लिखा है और ऑफिसर ने इसमें करेक्शन किया या कुछ किया, हो सकता है ये चीज अप्रूव ना हो, अप्रूव ना हो, लेकिन फिर भी वो फाइल का पार्ट रहेगा कि ये चीज भी इनिशिएट हुई थी आपके ऑफिस से। ये भी लगी ये लगी थी, थी। उसके बिहाफ पे दूसरी लगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब डिसीजन होते हैं, कभी कोई डिसीजन गलत भी हो जाता है हाँ। तो एटलीस्ट रिकॉर्ड में रहता है कि हाँ। पहले क्या चीज हुई थी, बाद में क्या हुआ, इसमें कहाँ पे चेंज हुआ। ऑफिसर कभी नोटिंग भी कट कर देता है कि ये नोट कैंसिल है, दूसरी नोटिंग बना के लाओ। तो वो सर इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी वो चीज कट करने वाली, तो उसमें तो आप देखिए फाड़ सकते हो ना पेज को, इसमें वो चीज पॉसिबल वो बनी रहेगी। ये बनी रहेगी। ठीक है। अब इसमें जैसे ऑफिसर को ग्रीन नोट लिखेंगे अपना, तो ग्रीन नोट लिख सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी देखिए ग्रीन नोट चल रहा है तो अब ग्रीन नोट ही चलेगा, येलो भी चल सकता है साथ में। ऑफिसर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जैसे ग्रीन नोट लिखा तो इसमें मैं लिख देता हूँ एक हमने ये लिखा है इसमें अटैच ड्राफ्ट लेटर। अब इसमें मैंने देखा कहीं, लेकिन लेटर कोई नहीं था, यहाँ पे मैंने नोट लिखा और इसको सेंड कर दिया, सेंड बैक ही कर दिया वापस, ठीक है, और सेंड कर दिया। अब वापस से ही हमारे इनबॉक्स में आ जाती है फाइल, ठीक है। एक ऑप्शन और है, अब मैंने ये तो लिख दिया यहाँ पे, इस फाइल पे मैंने लिख दिया, पर मैंने कहा ये मैंने गलत लिख दिया है, तो मैं चाहता हूं कि अभी ऑफिसर इसको पढ़े ना, तो मैं इसको पुल बैक कर सकता हूँ। जब तक उन्होंने रीड नहीं किया, एक बार उन्होंने रीड कर लिया तब मेरे पे ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा पुल बैक का, बट जब तक रीड नहीं हुआ ये रिसीवर के एंड पे, तब तक हम इसे पुल बैक ले सकते हैं। वो आइकन दिखाया कि रिसीव कर लिया नहीं कर लिया पेमेंट लास्ट में। सर ये पुल बैक आपके पास डिसेबल हो जाएगा, देखिए अभी आ रहा है ये पुल बैक करने के लिए, पुल बैक अभी वर्क कर रहा है ना, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। अब यदि हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं,
अभी ओपन हुई नहीं हो। अब ओपन हो गई फाइल। अब देखिए पुल बैक हमारे पास आ नहीं रहा है ऑप्शन, क्योंकि वहां रीड हो गई फाइल। तो अब इसमें एक क्वेरी है सर, जैसे आपने ये जो फाइल भेजी ना, आपने इसमें एक नोट शीट बनाई और एक ड्राफ्ट तैयार किया। आपने ड्राफ्ट भी किया इसमें? नहीं किया। अभी आपने नोट शीट लगाई। अभी नोट शीट लगे, अभी नोट शीट लगाई थी, ओके। अभी वापस से देखिए ऑफिसर ने हमें वापस भेज दिया नोट, अपना नोट लिख के। अब ये देखिए नोट 1 तो हमने लिखा था इसमें, नोट 2 इनका आ गया, ठीक है, अटैच ड्राफ्ट है। अब हम इसके अलावा देखिए ये चीज भी हम देख सकते हैं कि ये फाइल गई कहाँ का। अब हमें तो लगा हमारे ऊपर वाले ऑफिसर पे ही गई, हो सकता है उन्होंने कहीं और भी भेजे हो, वहां से कोई चीज आई हो फाइल में। हम मूवमेंट भी देख सकते हैं फाइल में कि कब कब कहाँ गई। देखिए स्टार्टिंग में चला हमारा येलो नोट, ये भी ये दिखाता है, ठीक है। तो येलो नोट इधर से इधर गया, उसके बाद जो है हमारी नोटिंग, तो ये सारी जो भी रिकॉर्ड होता है फाइल का मूवमेंट, ये भी हमें शो करता है सर। तो ये मूवमेंट, मूवमेंट मतलब किसके पास है, और करंटली विद भी दिखाता है कि किसके पास है। करंटली विद आपको सेंट में दिखाता है। ठीक है, तो हम इनबॉक्स में थे, अपना फाइल हमने ओपन करी। तो अब हमारा देखिए इतना काम तो हो गया। अब जो है एक नोट हम इसमें और लिखते हैं। अब हमने फॉर ड्राफ्ट साइन लिख दिया, और अब हम चाहते हैं इसमें एक लेटर भी हम अटैच कर लें, ड्राफ्ट लेटर। वो हम करेंगे, देखिए ड्राफ्ट आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। व्यू ड्राफ्ट से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ड्राफ्ट हमारे इसमें लगे हुए हैं फाइल में। हमने व्यू ड्राफ्ट किया, एक ये ड्राफ्ट हमारा लगा हुआ है इसमें। ये ड्राफ्ट कहाँ से आया पता आपको, आपने रिसिप्ट में लगाया हुआ ड्राफ्ट, हमने वही रिसिप्ट इसमें यूज करी है। वो रिसिप्ट मतलब हमारा ड्राफ्ट है। हाँ नहीं, रिसिप्ट तो अलग है, उस रिसिप्ट पे पहले से ड्राफ्ट लगा हुआ था। अटैचमेंट तो क्या हमने, जो आपने मॉर्निंग में जब बनाया होगा ना, हाँ रिसिप्ट जब बनाएंगे तो उसमें उन्होंने बताया होगा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, हाँ। तो वो उस रिसिप्ट पे लगा हुआ था, इसलिए ये आया। ये ऑफिस पहले ठीक है, किस तरह अब हम इसमें नया ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट में हमने किया क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, ये आ गया हमारे पास ड्राफ्ट क्रिएशन का पेज। इसमें हम कैसे भी देखिए टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमें उचित लगे। बट इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और दिया गया है कि हम इसमें अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फाइल को, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फाइल। तो पीडीएफ फाइल अटैच करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं इसमें ताकि अलाइनमेंट का इश्यू ना आए। जैसे आप इसमें टाइप करेंगे, जब वो अप्रूव होता है तो उसके बाद वो थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम उसमें आता है, इसलिए हम इसे अपलोड करेंगे। पीडीएफ भी अपलोड होगा। पीडीएफ होगा सर, वर्ड की फाइल भी अपलोड हो जाएगी। वो भी तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगी, तो अलग से बनाना पड़ेगा। नहीं, आप वर्ड की फाइल भी लगा सकते हो, पीडीएफ कन्वर्ट कर देता है। वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। ये लगा। देखिए ब्लैंक है बिल्कुल पीडीएफ, ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया एज अ ड्राफ्ट। अनसाइन करेंगे ना, हैं? अनसाइन करेंगे वो। अनसाइंड को आपने बनाया है और आपने अटैच कर दिया, अनसाइन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे यदि हम किसी रिसिप्ट के बिहाफ पे इसको लिख रहे हैं तो रिसिप्ट चूज कर लेंगे, रिसिप्ट की लिस्ट आ जाती है रिसिप्ट नंबर। यदि हम किसी के उस पे नहीं तो हम लिखते हैं फ्रेश ड्राफ्ट। ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया इसका, जो भी हमारा इस लेटर का सब्जेक्ट है हमने लिख दिया। और इसके साथ यदि हम कोई अटैचमेंट सेंड करना चाहते हैं इस ड्राफ्ट लेटर के साथ में, तो हम वो अटैचमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लैंक ही इसमें भी दे देते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पे ये एक फाइल, एक से अधिक हम कितने भी इसमें
फाइल को ले सकते हैं और हमने इसको कर देना है सेव। ये अटैचमेंट जो लगेगा हमारा सेव करने से पहले ही लगेगा। एक बार हमने सेव कर दिया तो उसके बाद फिर अटैचमेंट नहीं लगेगा। ये जो ड्राफ्ट में न्यू जब आपने करा तब आया ये अपलोड वगैरह का? कौन सा ये? हाँ, जब हमने यहाँ से क्रिएट न्यू ड्राफ्ट किया तब आएगी। तो अभी देखिए रिमूव आ रहा है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। हमने इसको किया सेव। ये इस नोटिंग के साथ में लग जाएगा ड्राफ्ट? बिल्कुल फाइल में लग जाएगा। साथ में नोटिंग के साथ ही फाइल में और ये लेटर साथ जाएगा? साथ जाएगा। ठीक है, अगर हमने अधिकारी को लेटर पे साइन करने हैं तो वहाँ इस पे साइन कर इस पर भी साइन कर दिया। ठीक है, हमने हमने ड्राफ्ट ऐड किया ना पीडीएफ में। हाँ जी, तो हम मेन फाइल में टाइप करके हमने बाहर टाइप किया था, वहाँ से पीडीएफ बनाई तो वहाँ से इसको अटैच किया था हमने इसको। ऐसा कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। अपनी टाइपिंग फाइल अलग ही रखो, इंग्लिश में टाइप होता रहेगा लेटर, उसमें उठाया उसमें पीडीएफ कर दिया। इसमें पेस्ट कर दिया। ऐसे किया पहले क्योंकि उसमें ना इसमें अलाइनमेंट छिड़ जाता है ना। हाँ, ये थोड़ा सा इशू आता है। अलाइनमेंट छिड़ जाता है उसमें से हम यहाँ पे अपलोड ही करते हैं। तो वो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे सपोज कोई आपने टेबल ले रखी है लेटर में, टेबल वाली कोई फॉर्म है, टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी। तो वो इसमें गड़बड़ हो जाएगा 100%। तो हमने इसको कर लिया सेव। अच्छा, टेबल वाली फॉर्म गड़बड़ हो जाती है सर मैक्सिमम लेटर का भी हो जाता है केसेस में ना, ऐसा होता है। या तो फिर टाइप करो इसमें, ये तो टेबल आप फिर इसमें टाइप टाइप करो। करो। अगर आप वैसे लाओगे कॉपी पेस्ट करके तब नहीं होगा, या तो फिर डायरेक्ट वहाँ से सीधे प्रॉपर उसमें वर्क करो तो कुछ नहीं होगा, प्रॉपर ड्राफ्ट में टाइप करो तो कुछ नहीं होगा। नहीं, टाइप कर सकते हो आप लेटर। मतलब प्रॉपर टाइप करेंगे तो कोई अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तब चेंज होगा। नहीं सर, ऐसा होता है कि कई बार वो चेंज जब अप्रूव होता है ना तो चेंज कर देता है, उसका कुछ पता नहीं चलता कि कब चेंज हो रहा है कब नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं पीडीएफ में नहीं होती है इशू। पीडीएफ आप लगाओगे तो उसमें तो तब करेंगे ना सब नहीं है। तो अब देखिए हम इनबॉक्स में हमारी ये फाइल है। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। ऑफिस में देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिशियल ईमेल आईडी भेज देता हूँ आपको और आप व्हाट्सएप भी कर देना। ठीक है, नहीं मैंने देख लिया होगा, आपने कर दिया होगा। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और फिर नाम आए थे कुछ यहाँ मिला करेंगे ना मुझे मैडम, मेरे पास जो आए हैं कहाँ आए ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया अपनी फाइल। अब देखिए यहाँ पे इसका मेन्यू आता है। आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो है मेन्यू, या तो आपको यहाँ पे भी शो हो सकता है जहाँ पे आ रहा है लिखा हो लिस्ट ऑफ ड्राफ्ट। ये स्क्रीन पे डिपेंड करता है कि मैं जरा छोटी कर दूं स्क्रीन को। जैसे छोटी रहेगी स्क्रीन तो देखिए यही आ गया ये टीओसी में हमारी ये आई टेबल ऑफ कंटेंट, जो हमने रिसिप्ट अपनी अटैच करी है। इसी में आता है ड्राफ्ट लिस्ट। ड्राफ्ट लिस्ट ये हमारे ड्राफ्ट आ गए जो भी हमने ड्राफ्ट इसमें यूज किया। तो एक तो देखिए, एक तो ये है, देखिए इसका स्टेटस दिखा रहा है, ये तो डीएफ है और ये साइन लेटर है हमारे। दो टाइप के लेटर हमारे को। ये तो नोटिंग लगी है। हाँ
तो ये हमारा ड्राफ्ट लेटर हो गया और हमने इसको सेंड कर दी फाइल को। अब हम जो सेंड कर रहे हैं अपने ऑफिसर को लेटर लगा के। इससे बाहर कैसे निकलेंगे? किससे? डीएफए बाय डिफॉल्ट आएगा, डीएफए बाय डिफॉल्ट आएगा, डीएफए बाय डिफॉल्ट आएगा। देखो जो डीएफए आ रहा था ना उस पे लिखा था, उसकी फाइल में मैंने क्लिक कर दिया तो वो खुल गया, तो उसको बाहर कैसे निकले? बाहर आप फिर से इनबॉक्स में आ अच्छा, जाइए। इनबॉक्स में आना पड़ेगा। हाँ जब एक बार आप इसे यूज करने लग जाएंगे तो फिर ये इजी है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अच्छा, कई तो एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ऑफिसर बोलता है कि पिछले साल एक आदेश छपा था और इस सब्जेक्ट पर ना फाइल नंबर है हमारे पास ना कुछ है, कहाँ से छपा था, लेकिन मतलब ये है कि पीएचयू ने वो आदेश की कॉपी चाहिए, वो कैसे? सर उसमें आप ढूंढ तो सकते हो थोड़ा बहुत लेटर मैच करके, सब्जेक्ट के थ्रू भी ढूंढ सकते हो, रिसिप्ट पे आगे भी हो सकते हैं। अगर उसकी कोई रिसिप्ट बनी हुई है तो रिसिप्ट में मिल जाएगी। हाँ, बनी है तो ही मिलेगी ना। नहीं तो आदेश तो जो आपके यहाँ से होगा तो साइंड होके निकलेगा ना, तो मतलब निकलेगा आदेश। तो जहाँ पे वो होगा वो आता है जनरली इशू में, कि आपके ऑफिस से कौन कौन से ऑर्डर इशू हुए, तो इशू में आप सर्च कर सकते हो। पीएचक्यू के इशू में हैं? क्योंकि पीएचक्यू से सर्कुलेट हुआ है ना, हाँ। तो उसके इशू में होगा ना। क्या लेटर्स की कैटेगराइज भी है, ऑर्डर्स, नॉर्मल लेटर्स? सर ये कैटेगरी आपको करनी पड़ेगी चूज, पहले बनाते हुए चूज, अगर बनाते हुए कैटेगराइज नहीं हो रखी है उनकी तो आगे सर्च कर। ऑप्शंस हैं कैटेगराइज के, यहाँ कैटेगराइज सेंड करते हुए देखिए ऑप्शन आता है ना, जैसे मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ, नहीं सेंड करते हैं जब हम रिसिप्ट को क्रिएट करते हैं, देखिए इसमें आएगा जब हम क्रिएट करते हैं किसी चीज को तो यहाँ पे आता है मेन कैटेगरी, तो यहाँ पे हम कैटेगरी अपनी इसमें बना सकते हैं। ये जनरली क्या लोकल एडमिन बनाता है कैटेगरी, आपको सिर्फ चूज करनी होगी। तो ये इसमें कैटेगरी शो होती है, तो यहाँ से लेटर जो है मेन वो होता है कैटेगराइज क्रिएट करते हुए। ऐसे हमारा फाइल में भी आता है, देखिए ऐसे हमारा फाइल में भी आता है, देखिए कैटेगरी। तो ये सारी जो भी कैटेगरी बनी हुई होंगे हमारे लोकल एडमिन ने जो भी बना ट्रेनिंग, लेकिन एक जनरल ऑर्डर या फिर ये तो सर इंस्टेंस ही अलग है, ये तो ट्रेनिंग वाला इंस्टेंस है, तो यहाँ पे तो दूसरे टाइप की बनी हुई, पर आपके इंस्टेंस में कोई और बनी होंगी जो आपको चाहिए होगी। मेमोरेंडम होता है, ऑर्डर होता है, वो आपके बनी हुई होंगी, एक बार आप चेक कर सकते हैं कौन सी बनी हुई है आपके यहाँ कैटेगरी। ठीक है, तो फिलहाल हम हैं इनबॉक्स में, हमने ये अपना नोटिंग लिखी, अपना ड्राफ्ट लेटर इसमें लगाया है और इसको सेंड कर दिया वापस सीनियर अथॉरिटी के पास ना, सीनियर अथॉरिटी के पास। ठीक है, इस बार हम ये कर देते हैं, बहुत टाइम हमें लगता है कि बहुत हो गया, हमने इसकी प्रायोरिटी भी सेट कर दी, इमीडिएट प्रायोरिटी। हमने ऑफिसर को बता दिया कि भाई अब हम बोल तो देखो पाएंगे नहीं उनके सामने कि जल्दी करनी है, बट हमने यहाँ पे लिख दिया इमीडिएट और सेंड कर। ये बढ़िया है, क्योंकि अधिकारी इसका बुरा नहीं मानेगा, अगर मुंह पे जाके इमीडिएट बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा। हाँ, तो ये इसमें ये ऑप्शन इसको पढ़ के नहीं बुरा है, मानेगा। कैसा आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब जब ऑफिसर के पास में आएगी फाइल उनके इनबॉक्स में, प्रायोरिटीज होंगी भी इसकी। उधर ऑफिसर लास्ट है, ये नीचे वाला तरफ से खींचे सर, हाँ नीचे वाले, इसमें पक्का ये देखिए ये आ गया इसका प्रायोरिटी इमीडिएट। ठीक है, तो वो एक तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि देखो ऑफिसर ने भी इसी में काम करना है, तो वो इस चीज को देख सकते हैं कि अच्छा प्रायोरिटी सेट हुई है। अब उनको भी पता है, देखो जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो ऐसे उन्होंने भी ट्रेनिंग ली होगी सेम, तो उनको भी पता हो कि प्रायोरिटी सेट क्यों करी गई है। अब एक क्वेश्चन था, जैसे कि मुझे किसी का कंप्यूटर में एक ऐसा ऑप्शन रहता है कि अगर मुझे किसी का बर्थडे याद रखना है तो डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट की बना करके
और बना दिया और उसको एक्टिवेट कर दिया कि जिस दिन बर्थडे हो तो मेरे को वो इंटीमेट कर दे कि भाई आज उसका बर्थडे है। तो उस दिन बर्थडे का दिन आया और मैंने कंप्यूटर खोला तो वो ब्लिंक करने लगा, ऐसा कुछ ऐसा। तो इमीडिएट और मोस्ट इमीडिएट में अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल आ रखी है और वो कंप्यूटर में हमें बता दे, मैसेज दे दे ऑटोमेटिकली कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट फाइल आई है जिसमें आप तुरंत इसमें नहीं सर, ऐसा अभी इसमें ऐसी चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि ये तो एक नहीं, मैं ऐसे प्रैक्टिकल हूं क्योंकि कंप्यूटर बताता है ये चीजें। ये देखिए हो जाएगी आगे, हाँ जी। फ्यूचरिस्टिक चीज है, क्योंकि अभी तो देखिए इसमें क्या चीज है। अब एक तो ये प्रायोरिटी से पता चल गया इसको कंप्यूटर को, और बाकी किस चीज से पता चलेगा इसको कि इंपॉर्टेंट फाइल। मैटर तो सेम ही लिखा हुआ है भाई, 26 अल्फाबेट है उनमें से ही लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, तो कैसे पता चलेगा? वो चलेगा पता इन्हीं चीजों से, जैसे प्रायोरिटी है। अभी आप जब इसके यूज टू हो जाओगे प्रायोरिटी सेट करने के, प्रायोरिटी को रीड करने के लिए, तो आगे ये चीजें इंप्लीमेंट जरूर होंगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद आपके पास इसमें ऐसा भी आने वाला है कि आप बोलोगे और टाइप हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो इनोवेशन हो ही रहा है उसमें। तब तो कितना शोर हो जाएगा ऑफिसों में, हैं? इतना जना बोल बोल टाइप करेंगे। तो हम दोनों तो जैसे एक साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता और आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है। ये बहाली का बना रही है, मैं सस्पेंशन बना रहा हूँ, ठीक है? जो सस्पेंड नहीं है उसको बहाल करा देंगे। केविन तो बनने केविन सबका वाला केविन बनेगा ना। हाँ केविन कहाँ है? केविन बनेगा। ये के लिए हमारे पास हाथ से हमने साइन अथॉरिटी भेज दिया है। साइनिंग अथॉरिटी में भेज दिया। अब हमने इसको देखो देखा, ये ओपन किया। अब साइनिंग अथॉरिटी ओपन कर रहा है इसको ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने देखा ये इसमें नोट अपना पड़ा। देखिए अब नोट की संख्या हमारी बढ़ ही रही है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ देखा, अब उन्होंने जब यहाँ पढ़ा नोट कि भाई ड्राफ्ट साइन के लिए, तो वो देखेंगे इसको कि ड्राफ्ट हमारा कहाँ है। हमने ड्राफ्ट में गए, व्यू ड्राफ्ट किया, ये हमें ड्राफ्ट आ गया। अब एक तो साइंड है ऑलरेडी, तो दूसरा ड्राफ्ट हो उन्होंने खोला। लेकिन इसमें हमने इमीडिएट लगाया था प्रायोरिटी वो आ गई थी ना इनबॉक्स में, जब हमारी फाइल रिसीव हुई तो वहां पे हमें शो हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए ये इनबॉक्स में हमें रिसीव हो रखी है फाइल, फर्स्ट नंबर पे जो है। ये देखिए ये आ गई हमारी प्रायोरिटी। ये दोनों पे होता है, ये ड्राफ्ट में लगा सकते हैं इसको, जब रिसीव करेंगे तो वहां लगा सकते हैं उसको, जैसे हमने बताया था। रिसिप्ट वाले केस में लगा सकते हैं, रिसिप्ट और फाइल। देखिए दो मेजर सेक्शन है ई ऑफिस में, एक रिसिप्ट और एक फाइल। हाँ दो चीजें मेन। तो अब देखिए ऑफिसर ने हमारी अपनी फाइल ओपन करी है, ड्राफ्ट को ओपन किया है यहाँ से। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। पता नहीं, देखते हैं। अब उनके पास आ गया, वो अब क्या करेंगे ऑफिसर, इसको ड्राफ्ट को, उन्होंने ड्राफ्ट को पढ़ा, तो ये अप्रूव भी उन्हीं को करना है कि सही लिखा है या नहीं लिखा है। एडिट भी कर सकते हैं उसको, वो एडिट भी कर सकते हैं, उनका ऑप्शन होता है। अब देखिए एडिट का भी इसमें
या तो आपने ड्राफ्ट अगर टाइप करके बना रखा है इसी में, तब तो एडिट यहीं पे हो जाएगा आपका। और यदि आपने पीडीएफ लगा रखा है तो उस केस में यदि हम एडिट करेंगे, क्योंकि पीडीएफ तो यहाँ पे एडिट नहीं होगी, उस केस में रिमूव होगा और नया पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, करेक्टेड पीडीएफ। ठीक है, इस टाइप से अब एडिट होगा इसको हमने कर दिया अपडेट। अब यदि उनको एडिट ये भी नहीं करना है तो वो कर सकते हैं सेंड बैक। ठीक है, सेंड बैक कर सकते हैं और जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं नोटिंग में। और यदि उन्होंने एडिट कर दिया या आपका नोट ठीक लगा उनको तो वो कर देंगे इसको अप्रूव। एडिट करने के बाद में नहीं अगर सही लगा तो अगर सही लगा तो अप्रूव कर देंगे। एडिट भी कर सकते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं एडिट करने के। या अगर उनको इतना भी नहीं करना तो सेंड बैक कर देंगे वापस आपको, क्या दोबारा करेक्ट करके, हाँ जो भी। ठीक है, तो अब हमने अब यदि सही लगता है उनको तो वो कर देंगे अप्रूव। जैसे अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आता है वंस ड्राफ्ट गेट अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। यानी ड्राफ्ट एक बार अप्रूव हो गया, इसका मतलब इशू हो गया आपके यहाँ से, इशू नंबर जनरेट कर देता है ये जैसे अप्रूव होता है। अभी आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे जो है ड्राफ्ट स्टेट आ रहा है आपका डीएफए। ठीक है, तो जैसे ये अप्रूव होता है, जैसे नोटिफिकेशन हमने यस किया, ये हमारा देखिए ड्राफ्ट स्टेट हमारा चेंज हो गया अप्रूव, और इसने जो है इशू नंबर भी जनरेट कर दिया, यानी हमारे ऑफिस से ये इशू हो गया। ठीक है, अब ये यानी कि साइन के लिए रेडी है हमारा। यहाँ पे इसमें आ जाता है, देखिए लेफ्ट में, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो शायद आप देख पाए। ये देखिए ये तो आ गया फाइल नंबर यहाँ पे लेफ्ट टॉप में इस लेटर के, और राइट में आ गया इसका इशू नंबर। ठीक है, प्रॉपर ये जो लेटर आपका होता है सब फाइल नंबर की, इस फाइल पे ये लेटर बना है। तो कभी अगर कोई आदेश आपको मिल गया बहुत पुराना तो उसमें ये चीजें मेंशन होती हैं, तो आपको पता रहेगा कि इस फाइल नंबर पे ये लेटर बना था कभी, तो वहां से आप इसको ढूंढ सकते हो आसानी से। इसके बाद हम इसे कर लेते हैं डीएससी साइन। ई साइन अभी हमारा इनेबल नहीं हुआ है शायद, तो आप डीएससी साइन इसमें यूज करेंगे। अब मैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए इसमें इंक साइन, ठीक है, ये करता हूं। अब ये देखिए इंक साइन हैज बीन कंफर्म, तो ऐसे आपका जो है डीएससी साइन होता है, डिजिटल साइन, और यहाँ पे ड्राफ्ट स्टेट जो है आता है आपका साइन, ये आपका साइन। यानी अब ये जो है हमारा डिस्पैच के लिए रेडी है लेटर। तो अब ऑफिसर क्या करेंगे, ऑफिसर तो इसे डिस्पैच करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो करेंगे, वैसे कर भी सकते हैं वो, उनके पास ऑप्शन होता है डिस्पैच करने का, बट अगर वो ऑप्शन करेंगे, क्योंकि ऑफिसर क्या होते हैं फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते हैं, तो अगर वो डिस्पैच करेंगे अपनी आईडी से तो बाद में आपके पास कुछ रहेगा नहीं रिकॉर्ड, वो तो चले जाएंगे, फिर आपका रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आपने भेजा नहीं भेजा। तो इसलिए जो ये पटेल पे हम इसको बोलते हैं कि आप जो है अपनी आईडी से इसको डिस्पैच करो। अब वो कर देंगे इसको वापस से सेंड बैक, साइन करके लेटर को सेंड बैक और सेंड। अभी वापस से हमारे इनबॉक्स में आ गई ये फाइल, हमने इसे ओपन किया। अब देखिए हमारे नोट लगे हुए इसमें, अब हम इसमें एक नोट, अब हमने देखा ये ड्राफ्ट लेटर साइन हो गए दोनों, अब ये हमें डिस्पैच करना है, बट इससे पहले हमें कुछ और भी नोटिंग लिखनी है। हमने एक नोट इसमें और लिखा है।
सपोज हमने ये लिखा और इसमें हम चाहते हैं कि इसमें नोट लिखते हैं, प्लीज चेक नोट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आप ऊपर का कोई प्रीवियस नोट, अब इसमें तो अभी तो देखिए 4-5 नोट ही हैं, बट अगर आपके हो सकता है 100-150 नोटिंग हो जाए फाइल, और पहले ऑफिसर ने कुछ बोला होता नोट लिख के अपना, अब आप उसी भी आप पे नोट बना रहे हो और आप चाहते हो कि उस नोट का हम इसमें रेफरेंस दे दें कि आपने पहले इस नोट में ये चीज बताई गई कि आपके द्वारा, तो अब हम इस नोट का रेफरेंस देना चाहते हैं। इसमें हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेम रेफरेंसिंग करी हमने, पहले क्या किया, वहां पे हमने अपना टीओसी खोला था जब हमने उसकी फाइल का रेफरेंस दिया था रिसिप्ट का। इस केस में हमें प्रीवियस नोट्स खोलने हैं, यहां से देखिए, और रेफरेंस पे क्लिक करना है, रेफरेंसिंग। अब नोट नंबर हम चूज करेंगे, नोट 1, नोट 2, नोट 3 सभी आ रहे हैं। वैसे हम नोट 1 का रेफरेंस लगाना चाहते हैं। पैराग्राफ हो सकते हैं, नोट 1 में हमारे 3-4 पैराग्राफ है, तो आता है पैराग्राफ 1, इसमें शायद एक ही पैराग्राफ ले रहा है पूरे को, है एक ही है, हाँ वो एक ही है तो एक ही ले रहा है, और हमने कर दिया ओके। तो अभी नोट का भी रेफरेंस इसमें लग गया, प्रीवियस नोट का। अब यदि इस पे क्लिक करेंगे तो ये नोट अलग से हमें यहाँ पे शो जाए कि ये नोट हमने पहले इस टाइप से था। ये कैसे, हाँ ये वाले तो वही hyperlink ठीक है, दोबारा मैं हाँ, आपको बताता हूँ। जो प्रीवियस नोट है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हमें प्रीवियस नोट का रेफरेंस देना है। ये नोट लिखा हुआ है इसमें, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहां पे हमें जाना है प्रीवियस नोट्स में, राइट में देख रहे हैं, या तो आपको यहाँ पे शो होगा, और यदि आपकी स्क्रीन थोड़ी जूम अप हो रखी है तो आपको यहाँ पे शो होगा प्रीवियस नोट्स। ठीक होगा, वहाँ से प्रीवियस नोट में ठीक है, प्रीवियस नोट्स आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे सेम रेफरेंसिंग आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे रेफरेंसिंग पे, ये आपके पास आ जाएगा कौन से नोट का आप रेफरेंस लगाना चाहते हैं। नहीं जैसे मेरा भी मैंने अपना खोला है ना, मैंने अपना नोट खोला है, ग्रीन नोट खोला है। ठीक है, इसमें क्या सेलेक्ट करूं कि आपके तो इधर भी नोट 1 नोट 2 आ रहा है। नीचे ये प्रीवियस नोट्स आपकी फाइल में नोट है ऊपर लिखे हुए। हाँ मैंने अपनी फाइल खोली है, उसमें पीओसी में गए और पीओसी में गए तो आप यहाँ पे देखिए प्रीवियस नोट्स आ रहे हैं। पीओसी में गए तो प्रीवियस नोट, ठीक है आगे। हाँ यहाँ नोट में सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो जो आप ग्रीन नोट लिख रहे हो या कोई भी नोट लिख रहे हो। यहाँ भी तो नोट में सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने नीचे लिखा प्लीज चेक नोट। इनकी तो पूरी ये देखिए ग्रीन नोट लिख रहा हूँ मैं अलग से, नहीं यहाँ पे नीचे। इनकी तो पूरी स्टैंडर्ड है ना, इनकी नोट्स पूरी वो है, उनके अच्छा, वो उसको बनाना चाहिए। इसके लिए अलग से हमें नोटिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको अलग से नोटिंग करनी पड़ेगी। इसमें आपको में वो नहीं आ रहा ना। हाँ, इसमें क्या किया कि और मैंने ये अधिकारी वो को करो, भेजा, ग्रीन उन्होंने करो। साइन करके वापस भेज दिए। कौन सा ऐड ग्रीन नोट करो ऊपर से, ऐड हाँ। ग्रीन तो करो ना, और करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखो, अच्छा। अब यहाँ से हाइपरलिंक बनेगा आपका, अच्छा यहाँ से हाइपरलिंक चेक नोट, यहाँ लिखो प्लीज चेक नोट दोबारा से करो। वो कोई बात नहीं, मेरे को हाइपरलिंक बना लो। इसलिए पहले बोला जरूरी है ना, आपको इसमें फाइल में वो कर रहे हैं फाइल में, हमारे में है नहीं। चेक नोट। मैं लिखने दो, कर लो, तो रुके पड़े। ठीक है, अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, नोट को सिलेक्ट करो, नोट को सेलेक्ट करो, जिस पे आपको हाइपरलिंक देना है, जहाँ पे आपने नोटिंग लिखी सिलेक्ट करो। सेलेक्ट किया, अब यहाँ इधर जाओ, रेफरेंसिंग आ रहा है, रेफरेंसिंग में जाओ, हाँ हाँ क्लिक कीजिए आप रेफरेंसिंग में। क्लिक किया। अभी आया है जब आपको चूज कौन सा नोट है चूज करो, कौन सा नोट करना है? नोट चूज करो। ऊपर से हाँ, ये अभी कौन सा करना कौन सा है? नंबर नहीं जितने भी हो, कोई भी ले। सर एक बार में एक नोट, बट आप अलग अलग शब्द है तो सब पे लगा सकते हो, अलग अलग हाइपरलिंक बना सकते हैं। अलग अलग हाइपरलिंक। ऑल ये ऑल जैसे हमने देखिए एक ये बना दिया, पैराग्राफ में क्या किया सर आपने? पैराग्राफ में आपके अगर अलग अलग पैराग्राफ है तो आप किसी भी पैराग्राफ का लिंक दे सकते हो, ऑल भी कर सकते ऑल हो। भी कर दिया। ओके करो। ओके करो। ओके
लिखा ऐसा है भी तो कर सकते हैं, प्लीज चेक द नोट 1 नोट 2 नोट 3, बिल्कुल। तो उसको हम आ गया ना? अच्छा ये One and- ओके ठीक आ गया? ओके ठीक है मैडम। अब आपको सीधी अब जैसे मैंने ये लिखा प्लीज चेक नोट 1 पे, तो आ गया हमारा पहला नोट, अब आपको मोड़ देना। और नोट 2 पे भी हम लगाना चाहते हैं। ये अब हमारा लग गया दोनों पे अलग अलग, ठीक है। ठीक है ये नोट 2 आ गया इस पे, और नोट 1 आ गया हमारा इस पे। 1 and 2 ना उसके लिए पहले आपके नोट होने जरूरी है ना इसमें, है ना? काफी सारे नोट शीट है ना। काफी सारी नोट नोटिंग कैसे बनाएंगे आप? अभी तो आपको कौन सी नोट? ये नोट 1 हमारा आ नोट तो गया। पुराने का रेफरेंस दोगे ना, तब तो आ रहा है वो। इस नोट शीट का रेफरेंस देना चाहते हो और अगर नोट शीट अप्रूव होनी चाहिए ना पहले। ठीक है, तो ये रेफरेंसिंग मेन मेरा ये वो था कि आप रेफरेंस कैसे लगाते हैं। इसको दे सकते हो। हाँ, आप नोट का भी लगा सकते हो और रिसिप्ट का भी लगा सकते हो फाइल। अभी फाइल तो हमारे पास है, अब हमें क्या करना है, ड्राफ्ट लेटर हमने इसमें देखा, व्यू ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट लेटर हमने देखा, हमने देखा साइन करके सर ने हमें भेज दिए नोट। जी अब हमें करना है ये डिस्पैच अपने एंड से, नीचे आ गई। ठीक है, इनिशिएट डिस्पैच। ये किस में है सर हम? अच्छा ओके सर अब ड्राफ्ट में आए सीधे, अच्छा इनबॉक्स में आएगा ना पहले तो जैसे इनबॉक्स में आए हैं, फाइल हमारी है इनबॉक्स की है, फाइल खोली। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ से हम गए ड्राफ्ट लिस्ट में, ये ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, तो ड्राफ्ट हमें दिख रहा है साइन ड्राफ्ट है, जी सर ये ड्राफ्ट हमने ओपन कर लिया, ठीक है सर। ठीक है, ये ओपन कर लिया। अब देखिए इसमें इश्यू नंबर भी आ रखा है कि इश्यू हो रखा है ड्राफ्ट, जी साइन कब हुआ है, डेट टाइम सब आ रहा है। सब आ रहा है। अब हमें करना है डिस्पैच, इसे डिस्पैच। हमने किया इसको इनिशिएट डिस्पैच, ठीक है, सिर्फ इनिशिएट डिस्पैच पे क्लिक किया और ऐड रेसिपिएंट, इधर राइट में आपके आ रहा है ऐड रेसिपिएंट, इसको सेलेक्ट करना है और यहां से हमें अब देखना है कि हमें किसको ये भेजना है। इसमें आपके पास देखिए 3 ऑप्शन आपको शो होंगे, यहाँ पे आ रहा है आपका देखिए पब्लिक, इंट्रा ई ऑफिस, और आपको एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पे इंटर ई ऑफिस, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यदि आपको ऐसे को भेजना है जो ई ऑफिस यूज नहीं कर रहा है, जो ई ऑफिस नहीं चला रहा है, उसको आप भेजेंगे पब्लिक करके, और जो ई ऑफिस यूज कर रहा है उनको भेजोगे आप इंट्रा ई ऑफिस। यानी अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में भेजना है पुलिस में, तब तो आप इंट्रा ई ऑफिस यूज करोगे। अब आपको पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर कोई लेटर भेजना है, तब आप करोगे इंटर ई ऑफिस, ठीक है। यानी इसको और उससे समझते हैं कि इंट्रा ई ऑफिस अपने इंस्टेंस में भेजने के लिए, हम अपने सीआरयू को भी भेज सकते हैं इसको, सीआरयू को भी भेज सकते हैं। वही डिस्पैच करेगा। उसी को भेजेंगे हम। नहीं, डिस्पैच तो आपके लेवल से ही होगा। हाँ लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे इनिशियल डिस्पैच में आए तो हम अपने वहाँ इंट्रा ऑफिस में जाके सीआरयू यूनिट को, अपने वाले सीआरयू यूनिट को जो CRU ई ऑफिस यूज नहीं कर रहा है उसे पब्लिक में भेजना है तो अच्छा, सीआरयू के पास ये जाएगी, तो सीआरयू के पास तो एक डाक के माध्यम से जाएगी। नहीं, सीआरयू को जोड़ रखा है आपस में। हमारा सीआरयू सीधे दूसरे जिले के सीआरयू को देख सकता है। मैंने मेरे एसएसपी है, मैंने उनके लिए कोई नोटिंग लगाई, उनका ड्राफ्ट बनाओ, तो जहाँ तक पहुँचे हम ड्राफ्ट साइन करके मेरे पास आ गया है। तो मैं डिस्पैच उसको ना करके मैं अपने जो डिस्पैच ब्रांच में भी उसको दूंगा ना, मैं तो सीआरयू को, वो डिस्पैच करेगा, उसको आप इनिशिएट डिस्पैच करके दो, इनिशिएट डिस्पैच करके दोगे। कैसे करेंगे सर उसको? तो वही देख रहे हैं, हाँ। ठीक है। अब एक तो देखिए पब्लिक में किसको करोगे आप, जो नहीं चला रहे, जो ई ऑफिस नहीं यूज कर रहे कहाँ जाएगा वो? हैं, कहाँ जाएगा पब्लिक में? प्रिंटिंग वाले के मतलब वो किसके पास? फिर सब प्रिंट निकाल के पोस्ट से जाएगा वो। अच्छा, या आप ईमेल कर सकते हो। जैसे सपोज कोई जनरल पब्लिक आ गई आपके पास में, उन्होंने कोई लेटर आपको प्रार्थना पत्र दे रखा है, उसका कोई आप उनको जवाब दे रहे हो, या कोई आरटीआई किसी ने लगाई उसका जवाब दे रहे हो, तो वो तो ई ऑफिस यूज नहीं कर रहा है, उसको जाएगा पब्लिक के लिए। और ये भी आपको अपने ऑफिस से भेजना है। सपोज आपको यहाँ से पिथौरागढ़ लेटर भेजना है, हमारे डिपार्टमेंट उस केस में आप करेंगे इंट्रा ई ऑफिस। यदि आपको अपने डिपार्टमेंट में या अपने इंस्टेंस में भेजना है तो इंट्रा ई ऑफिस।
और अब यदि आपको कोई लेटर भेजना है डीएम सर को, डीएम को कोई लेटर भेजना है कहीं, तो उनको आप भेजोगे इंटर ई ऑफिस में, यानी आपके स्टैंड से बाहर, आपका जो पुलिस स्टैंड है उसके बाहर आपको कोई भी लेटर भेजना है तो वो आप इंटर ई ऑफिस के थ्रू भेजो। इसमें 2 ही दिखा रहा है, आपको तीसरा भी शो। ठीक है, तो अब जैसे मैं चूज करता हूं इंट्रा ई ऑफिस, तो यहां पे सभी के लगभग नाम आ जाते हैं। यहाँ पे ऑफिस सो हो जाएंगे आपको कि किस ऑफिस में आपने सेलेक्ट किया, और जो है नाम से जिसको भी आपको भेजना है। ठीक है, एक चीज और है इसमें कि इसमें जाता है देखिए नाम से, इसमें ईमेल आईडी वगैरह ऐसा तो कुछ आता नहीं। तो बेसिकली क्या, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप सीआरयू टाइप कर सकते हो यहाँ पे। तो जो भी सीआरयू होगा वो आपको यहाँ पे सर्च हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि कहाँ का सीआरयू। सपोज आपको एसपी पिथौरागढ़ में कोई लेटर भेजना, तो आपको तो नाम पता नहीं है वहां पे किसी भी एम्प्लॉय का, तो आप सिर्फ सीआरयू टाइप करेंगे, फिर उन्होंने सीआरयू बना रखा होगा अपना, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सीआरयू एसपी ऑफिस लिखा हुआ जाएगा। जैसे ट्रेनिंग में जाएगा सीआरयू के पास, हाँ जैसे ये है, तो ये इनका डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पे ये जा रहा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ऐसे ही आपको शो हो जाएगा। ठीक है, सीआरयू असल में बनाए इसलिए गया क्योंकि ये नेम बेस्ड वर्क कर रहा है ना, ये ऑफिस के नाम से जा रहा है एक दूसरे, तो अब पता तो होता नहीं, अब हमें कोई लेटर कहीं भेजना, टीरी गढ़वाल में भेजना है, तो वहां पे अब हमें क्या पता ऑफिस में कौन है, तो इसलिए सीआरयू। तो जैसे हम सीआरयू सर्च करेंगे, तो सीआरयू का काम बेसिकली है रिसीव करना। डिस्पैच जो है, डिस्पैच के लिए नहीं है वो कि प्रॉपरली डिस्पैच भी हम उनसे कराएं। मैनुअल सिस्टम में तो हम रखते हैं कि एक काम दे दिया, भाई डिस्पैच तुम नहीं करना, बट इस केस में हम डिस्पैच अपने एंड से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमने ये चेक किया और इनको कर दिया ऐड। ठीक है, आ गया रेसिपिएंट एडेड सक्सेसफुली। ये तो आगे हमारे कौन से अपने जो डिपार्टमेंट के, सेम ऐसे ही हमारे इंटर ई ऑफिस वाले भी होंगे, यदि हमें अपने डिपार्टमेंट से बाहर सेंड करना। उस केस में सबसे पहले हमें चूज करना होता है इंस्टेंस, कि वो ऑफिस जो है किस इंस्टेंस पे मैप है। जैसे आपको कोई अगर सचिवालय कुछ चीज भेजनी है तो वहां का इंस्टेंस अलग है, सेक्रेटरीट इंस्टेंस। उसके अलावा जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जो डीएम जो भी हमारे काम करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टेंस पे काम करते हैं सारे। तो डीएम को आपने भेजना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट इंस्टेंस चूज करना होगा। अब आ जाते हैं पब्लिक। अब हमें पब्लिक में भेजना है कुछ, तो उस केस में हमें यहाँ पे हम नाम टाइप कर लेंगे, जो भी नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस जो भी हमें चूज करना है, और हम इसको कर देंगे ऐड। ये हमारा ऐड हो गया रेसिपिएंट टेस्ट नाम से, जिसको हम पब्लिक रखा है वो टेस्ट नाम से, और ये हमने क्लोज कर दिया। हमारे रेसिपिएंट ऐड हो गए यहाँ सारे। ये एक ही हुआ हमारा, अच्छा ऐड नहीं किया ना सबको। तो इंट्रा ई ऑफिस में हमने एक ये कर दिया, और अब हमारे ये ऐड हो गए। ठीक है, तीन हमारे ऐसे हैं जो जहां पे ई ऑफिस चलता है, और एक हमारा ऐसा है जो पब्लिक में, जो ऑफिस नहीं चलाता है, जहां ई ऑफिस नहीं चलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे पब्लिक वाला ऑप्शन, तो इसमें आता है, इसमें 2 टाइप का ऑप्शन हमें आ रहा है, सेंड थ्रू सेल्फ या सीआरयू। इसको हम सीआरयू के माध्यम से भेज सकते हैं, बट जो ऊपर वाले हैं जो ई ऑफिस चला रहे हैं वो तो डायरेक्ट हमारे यहीं से सेंड हो जाएंगे। इसको हम यदि करते हैं सीआरयू, तो चूज वन सीआरयू, किस सीआरयू को हम चाहते हैं कि भेजें, तो हमने ये चूज कर लिया। चूज मोड, हमने उन्हें कहा कि भाई तुम रजिस्टर्ड पोस्ट कर दो इसको, और रिमार्क लिख दिया कॉपी टू ऑल। कॉपी टू ऑल इसमें भी है। ये जो सर पूछे थे बहुत सारे लोगों को डिस्कस करना, वो मोड है आपके थाने चौकी को
30 नंबर का है। नहीं, मानने में ये ऑफिस रहेगा तभी तो आएगा ना। नहीं नहीं वैसे कॉपी भेज अच्छा पब्लिक वाला पब्लिक वाला में आपने सीआरओ को भेजा तो ऑल में कुछ नीचे लिखे होंगे ना, वो अपने आप भेज रहे हैं। मैंने मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि सीआरयू डिस्पैच कर रहा है, तो सीआरयू कौन से लेटर डिस्पैच कर सकता है कि जहाँ पे ई ऑफिस नहीं चल रहा है, जैसे हमें थाने में भेजने चाहिए भेजने तो उन लोग ले जाएगा। ठीक है। तो हमने इसको किया ओके, यानी हम सीआरयू को भेज रहे हैं कि भाई तुम भेज देना ई ऑफिस से, प्रिंट आउट निकालें और उसको भेज दें। जितनी कॉपी हमने ओके किया और अब कर दिया हमने सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलो अप या विद फॉलो अप, जो भी हमें करना है। अब देखिए नया, अगर हम विद फॉलो अप करते हैं तो ये कंप्यूटर उसमें कुछ सर फॉलो अप कुछ नहीं, पर नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा ईमेल में कि हाँ तो ठीक है हमारा- डिस्पैच हो गया ये, हाँ मतलब हमें उस लेटर के बार-बार उसका वो Follow up, हाँ। follow up लेना पड़ेगा। ठीक है। ये इश्यू में आ गया, ठीक है हमारे लेटर। अब देखिए रिसिप्ट का सेक्शन हमने सबसे पहले किया था, उसके बाद हम फाइल वाला सेक्शन हमने देखा है, और ये हमारा इश्यू वाला। तो इश्यू में देखिए इनबॉक्स नहीं है, इश्यू में है सीधे इश्यू और रिटर्न। ये हमारा देखिए फ्रेश ड्राफ्ट था ये वाला, ये जो हमने डिस्पैच भी कर दिए यहाँ से। सेम इसमें देखिए इश्यू नंबर हमारा ये जनरेट हो ही गया था अप्रूव करने के साथ साथ। इसके अलावा जो इसमें नया आता है वो आया हमारा डिस्पैच नंबर, हमने डिस्कस किया था। हाँ जो अभी हमने डिस्पैच किया।